नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। महाभारत की एक घटना है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये है अभिमन्यु के वध की घटना। हम सब जानते हैं कि चक्रव्यूह में जाने के बाद अभिमन्यु फंस गए थे और सारे योद्धाओं ने घेर के उसको मार डाला। उसके शरीर के जमीन पे गिरने के बाद जयद्रथ ने अपने पांव से, अपनी लातों से उसके शव का बहुत ज़्यादा अपमान किया था। अब जब शाम को युद्ध समाप्त हुआ और कृष्ण और अर्जुन, जो युद्ध स्थल से काफ़ी दूर एक दूसरे युद्ध में अपने आप को फंसा चुके थे, वहाँ से लौटे और जैसे ही अर्जुन को पता चला कि उसके पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है, उससे बहुत दुख हुआ। और ये बहुत स्वाभाविक है, किसी भी पिता को अपने पुत्र के बारे में ऐसी खबर मिले। तो युद्ध है, सबको पता है, महाभारत चल रहा है, करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो अभिमन्यु ने एक अपने वीर की जो शोभायमान है उस तरह की वीर गति को प्राप्त किया। तो उसका दुख अर्जुन को इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि जयद्रथ ने उसके शव का अपमान किया, उसके पुत्र के मृत्यु प्राप्त होने के बाद उसके शव को लात मार के और बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया और सब उसको हंस रहे थे, वो पीड़ा अर्जुन से सहन नहीं हुई और अर्जुन ने उसी समय प्रण लिया। क्योंकि उस समय शाम का समय था और उस समय, उस जमाने में ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध को बंद कर दिया जाता था। तो सूर्यास्त हो चुका था, शाम हो चुकी थी और अर्जुन अपने खेमे में था। तो उसने उसी समय प्रण लिया कि कल के सूर्यास्त के पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं चिता जला के अपनी उसमें आहुति दे दूंगा। अब ये खबर जब सब जगह फैली तो कौरवों में तो उल्लास छा गया, क्योंकि उन्हें तो जयद्रथ को सिर्फ एक ही दिन बचाना था कि एक दिन अगर वो जयद्रथ को बचा लेंगे, छुपा लेंगे और अर्जुन उसको नहीं मार पाएगा तो अर्जुन खुद ही सुसाइड करके खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगा। और वो खत्म हो गया मतलब युद्ध खत्म, क्योंकि पांडवों का तो पूरा का पूरा दारोमदार अर्जुन के ऊपर था। पांडवों ने के खेमे में जैसे ही बात फैली, सब एकदम दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि ये अर्जुन ने क्या बोल दिया, ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। खैर, अब जो बोल दिया, जो प्रण ले लिया, क्षत्रिय ने जो प्रण ले लिया वो तो होके रहेगा। अगले दिन का युद्ध शुरू हुआ। जयद्रथ को छुपा दिया गया मैदान में, उसको चारों तरफ कृष्ण का रथ और अर्जुन उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है जयद्रथ, नहीं मिला। दोपहर हो गया, अब धीरे धीरे शाम की तरफ सूरज जाने लगा। सबको चिंता हुई। युधिष्ठिर ने बड़े चिंतित होके कृष्ण की तरफ देखा कि हे प्रभु, अब आपका ही सहारा है। कृष्ण ने कहा, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, आकाश की तरफ देखा, सूर्य चमक रहा था। उन्होंने मानो इशारों ही इशारों में सूर्य को कुछ आदेश दिया, वहाँ के वातावरण कुछ आदेश दिया। तो अर्जुन ने ऊपर देखते हुए कृष्ण को देख के पूछा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब बड़ा ही सुंदर था। बोला, तुम्हारी जीत का माहौल बना रहा हूं। अब ये सुन के अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि उसको अपने से ज़्यादा और अपनी जान से ज़्यादा भरोसा भगवान श्री कृष्ण पे था तो मुस्कुरा के रह गया। अब कृष्ण ने अपने मन से या जिस भी रीत से, वो तो भगवान थे, उन्होंने आदेश दिया बादलों को। काले घने बादल अचानक से सूर्य के सामने आ गए, अंधेरा सा छा गया, मानो कि सूर्यास्त हो गया हो, दिन खत्म हो गया हो। जैसे ही ऐसा सीन हुआ, कौरवों के तो पौबारा हो गए। वो तो खुशी के मारे चिल्ला पड़े, जयद्रथ को बाहर निकाला और सब डांस कर रहे हैं और अर्जुन के सामने जयद्रथ खड़े होके उसको इशारे कर कर के चिढ़ा रहा था कि अब तू अपनी चिता बना और उस पे चढ़ के अपनी आहुति दे, तू मुझे नहीं ढूंढ पाया, नहीं मार पाया। अब ये तो देख के
अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। वो तो एकदम हताश हो गया कि अरे तो सूर्यास्त भी हो गया, अंधेरा हो गया, मैं जब कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे सामने डांस कर रहा है, अब क्या होगा। इतने में श्री कृष्ण ने इशारा किया और बादल अपनी जगह से हट गए। सूर्य फिर से प्रकट हुआ पूरे तेज के साथ। कौरवों में खलबली मच गई, ये क्या हुआ। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन को कि देख तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है, उठा अपना गांडीव और इसका वध कर। और एक क्षण के भी विलंब किए बिना अर्जुन ने जयद्रथ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह की एक छोटी सी घटना अर्जुन के जीवन में एक बार पहले भी हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब वो मत्स्य वेधन के लिए गया था, स्वयंवर के लिए गया था, तो वहाँ पे कृष्ण उसको बहुत सारे गाइडेंस दे रहे थे। देखो ऐसा करना, वैसा करना, कंसंट्रेट करना, इधर देखना, उधर देखना, ये मत सुनना, वो मत सुनना। अब चूंकि अर्जुन अपने आप को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर मानता था, तो उसने मजाक ही मजाक में कृष्ण को बोला, अरे आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता है ना मैं विश्व का, इस धरती का श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ और सब काम मुझे ही करना है, तो मैं तुम्हें कर लूंगा ना, आप क्या को टेंशन कर रहे हो, मैं कर लूंगा, भाई बताओ आप क्या करोगे। तो कृष्ण ने बोला जो तू नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। तो अर्जुन बोला कि ऐसी कौन सी चीज मैं नहीं कर सकता, इस पूरे एपिसोड में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं धनुष उठाने वाला हूँ, मैं मत्स्य वेधन करने का कोशिश करूँगा, मैं स्वयंवर में खड़ा हूँ, तो आप क्या करने वाले हो। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जिस पानी को देख के तुम मत्स्य वेधन करोगे उस पानी को स्थिर रखने का काम मैं करूँगा। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसका सार क्या है। हम लोग अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपनी मनोबल से कोई चीज़ को पार पाते हैं, लेकिन क्या उसमें भगवान का या प्रकृति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या हम उस कंट्रीब्यूशन के बिना विजय पा सकते हैं। लेकिन जनरली हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जो भी हुआ है वो 100% हमारे कारण हुआ है, इसमें भगवान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं जीता हूँ, मैंने किया है। जबकि जो असंभव चीज़ें हैं उसको आपके लिए संभव बनाने का 99% काम तो भगवान कर चुके थे, तब जाके आप वो 1% कर पाए। सोचिए आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ जो असंभव सी चीज़ थी, आपके इतिहास में आप कभी वो चीज़ जुड़ने वाली नहीं थी, लेकिन जुड़ गई, आ गई। कैसे आ गई। नो डाउट आपने मेहनत किया, आपने कोशिश किया, आपने पूरा तन मन धन से उसमें काम किया, आपको अचीवमेंट का क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप अकेले ही उस क्रेडिट के हिस्सेदार हैं। क्या इसमें आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपकी प्रकृति बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं है। क्या उनके बिना आप ये कर सकते थे। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। किसके प्रति। उस अदृश्य शक्ति के प्रति जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस हर सेकंड करते हैं, जो हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमें जीवित रखती है। बड़े प्लानिंग करके रात को सोते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के यहाँ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। अरे क्या इस बात की गारंटी है कि सुबह 6 बजे उठोगे। सुबह 6 बजे उठते हो, अगर आँख खुल जाती है तो क्या आप सबसे पहले उस ईश्वर को, उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद करते हो कि प्रभु आपने सुबह की 6 बजे का समय दिखा दिया। एक रात में जनरली ऐसा कहा जाता है, ऐसा डेटा है, 8,000 लोग पूरी दुनिया में रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। हम लकी हैं कि हम अगले दिन का सवेरा देख पाए, तो क्या हमें उस शक्ति का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड रखिए उसके प्रति जो हम सबको चला रहा है। आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस तरह की कहानियाँ और देखते रहने के लिए और इस चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब कहानियों को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। उन्हें भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से आपसे मुलाकात होगी। एक नई कहानी, एक नई
सोच के साथ। तब तक नमस्कार।